प्रश्न पहला, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो नीचे जो चार आकृति दी गई है उनमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क्स है, ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है इस पे कौन सा अंक आएगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस आकृति को चार भागों में बांट लेते हैं। तो देखते हैं, पहले जो ऊपर के अंक दिखा दिए रहे हमें उसमें है 36, उसके बाद है 25, उसके बाद है 64, उसके बाद 100। तो ये जो अंक है वो किसी अंक के वर्ग है, यानी कि ये 36 जो है वो है 6 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर। तो ये जो 6 और 5 है उसका 11 के साथ क्या रिलेशन बन सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 और 5 मिलकर क्या बना, 11। और दूसरा ये जो है 8 और 10 है, इसका दोनों का मिलाकर 18 हो गया, ये भी सही आता है। तो तीसरा वाला में भी 36 का स्क्वायर रूट आता है 6 और 16 का आ जाता है 4। तो 6 और 6 और 4 बन गए 10। तो लास्ट जो चौथी आकृति है उसमें 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है 5 और ये 25 का भी आ जाता है 5, तो दोनों मिला के बन गए 10। तो ये ऑप्शन नंबर 2 10 हमारा जवाब है। नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम ये दोनों आकृति को दो भागों में बांट लेते हैं और देखते हैं कि पहले आकृति में ऊपर दिखा है 125, दूसरी आकृति में है 625। तो 125 और 625 ये क्या है, किसी संख्या के वर्ग है या घन है। तो ये हमें ढूंढना है। पहले 125 वर्ग तो नहीं है लेकिन 5 का घन है, 5 का घन आता है 125। और 625 क्या है, 625 25 का वर्ग आता है। तो देखना है 5 और 25 में से 5 और 25 का 30 के साथ कुछ रिलेशन बनता है क्या। तो बनता है, क्या बनता है, 5 और 25 दोनों मिला के उनका एडिशन आता है 30 आता है। तो ये आ जाता है। तो दूसरी आकृति में हम देखेंगे, ऊपर है 216 और दूसरी बाजू है 676। तो उन दोनों में क्या रिलेशन बनता है, 216 किस संख्या का घनमूल है। तो 216 है 6 का घनमूल और 676 किसका है, 26 का वर्ग है 676। तो 26 और 6 में क्या रिलेशन बनता है, 26 और 6 में क्या रिलेशन बनता है। तो 26 6 और 26 दोनों मिला के कितना हो जाता है, 32 बन जाता है। तो ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम इन चारों आकृतियों को अलग से विभाजित करेंगे, फिर देखेंगे ये जो ऊपर है 900, दूसरी बाजू है 60 और तीसरा जिसके साथ रिलेशन ढूंढना है हमें वो है 225। तो ये जो 900 और 60 है ये तो किसी संख्या के वर्ग या घन नहीं लगते। तो बाद में इसका क्या रिलेशन हो सकता है 225 के साथ, तो विभाजन हो सकता है या गुणन हो सकता है या घटाव हो सकता है। तो ये हमें ढूंढना है। तो हम पहले विभाजन करके देखते हैं, 900 को 60 से विभाजित करके देखते हैं, उसका जवाब आता है 15। तो 15 का 225 के क्या साथ क्या रिश्ता बन सकता है। तो 15 का स्क्वायर आता है 225, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अगले आकृति में हम वही रिलेशन मिलता है कि ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या है, 425 आता है, ऊपर दूसरी बाजू आता है 25। तो 425 को 25 से विभाजित करके देखेंगे, 25 17 425। तो 17 का 289 के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो 17 का जो वर्ग बनता है वो होता है 289। तो तीसरे आकृति में 620 और 20। तो 620 को 20 से विभाजित करके देखेंगे, आता है
31 और 31 का वर्ग जो आता है वो आता है 961। तो उसी प्रकार जो अंतिम अपनी प्रश्न आकृति है उसमें देखेंगे 450, उसको 90 से विभाजित करके देखेंगे क्या आता है 5, और 5 का वर्ग क्या आता है तो 25, मतलब ये 25 हमारा जवाब है। अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम ये आकृति अलग अलग बना के विभाजित करेंगे। ये 3 आकृति दिखाई दे रही है, हमें फाइंड आउट करना है कि बाहर की जो संख्या है उनका ये जो सर्कल के अंदर जो संख्या है उसके साथ क्या रिलेशन बनता है या कुछ रिलेशन बनता है कि ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये पूछा गया है हमें। तो ये तरह की जो आकृति थी उनमें क्या क्या होता है, ज़्यादातर एक तो किसी संख्या का वर्ग होता है या घन होता है या विभाजन करके वो संख्या लाई जाती है। तो वो फार्मूला कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जैसे कि 36 है, 169 है, 121 है और 225 है। तो ये चारों संख्या हमें किसी संख्या की वर्ग दिखाई दे रही है। तो 36 है 6 का वर्ग, 169 है 13 का वर्ग, 121 है 11 का वर्ग और 225 है 15 का वर्ग। तो ये 6, 13, 11 और 15 ये सब मिला के कुछ या विभाजित करके या घटा के 45 आंसर आता है कि ये हमें फाइंड आउट करना है पहले। तो चलिए पहले मिला के देखते हैं। 6 और 13 19, 19 और 11 30, 30 और 15 45, मतलब ये हमारा सही आता है। तो यही तरीका हम अगले वाले आकृति में लगा के देखेंगे। ये जो 900 है, 900 का वर्गमूल होता है 30, 4 का होता है 2, 625 का आ जाता है 25 और 81 का 9। तो इनका मतलब इनको मिलाकर हम देखेंगे कि ये जो सर्कल के अंदर के फिगर है वो इनको मिला के आती है क्या नहीं। तो 30 और 2 होता है 32, 32 और 25 होता है 57, 57 और 9 मिला के होता है 66, मतलब ये भी हमारा सही आता है। उसी प्रकार से हम तीसरे आकृति में देखेंगे 729। तो 729 का स्क्वायर रूट है 27। ये आपको ध्यान में रखना है कौन सी संख्या का कौन सा स्क्वायर रूट है। 16 का आ जाता है 4, 169 का आ जाता है 13, 225 का आता है 15। तो ये सब मिला के अंदर की संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करनी होती है। तो 27 और 4 31, 31 और 13 कितना हो गया 44 और 44 और 15 मिला के कितना आ जाता है 59 आ जाता है। तो ये हमारा जवाब है 59। सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इन आकृतियों को 4 हिस्सों में बांटते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखते हैं इन टाइप की आकृतियों में क्या होता है कि तो ये बाहर के जो अंक है वो किसी संख्या के वर्ग होते हैं या घन होते हैं और उसका अंदर की संख्या के साथ उसी तरह का कोई रिलेशन होता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन बन सकता है। तो ये जो 27 दिख रहा है, बाद में 125 दिख रहा है, ये किसी संख्या के वर्ग है क्या। ये वर्ग तो नहीं लग रहा है लेकिन ज़रूर किसी संख्या के घन है। तो 27 3 का घन है, 125 5 का घन है, उसी तरह से 216 6 का घन है और 8 जो है वो 2 का घन है। तो इनमें क्या रिलेशन बन सकता है कि अंदर की संख्या उसका आंसर आ जाए। तो पहले हम देखते हैं 3 और 5 का गुना कर देखते हैं। 3 और 5 का गुना कर देखते हैं। 3 5 15 और 6 और 2 का गुना कर देखते हैं, उसका आ गया 12। 12 और 15 को फिर से गुना कर देखते हैं, उसका आ जाता है 15 और 12 का आ जाता है 180, मतलब ये सही है। तो 180 ये ट्रिक ये फार्मूला इस आकृति में सही है। उसी तरह से अगले आकृति में भी यही फार्मूला
बनता है कि नहीं वो हम देखते हैं अभी। तो उसमें 64 का घनमूल आ जाएगा 4, 8 का आ जाएगा 2, ये 64 का आ जाएगा 4, 125 का आ जाएगा 5। तो 4 और 2 गुना कर लेंगे, 4 और 2 आ गया 8, और ये 4 और 5 का आ गया 20, और 20 और ये 8 को गुना कर देंगे, उसका आ गया 160। ये तो ये वाली आकृति में भी सेम फार्मूला लागू होता है। तो ये जो लास्ट है इसमें भी वही फार्मूला लागू होता है कि नहीं ये हम देखेंगे। तो 8 का घनमूल होता है 2, 64 का आ जाता है 4, 125 का आ जाता है 5, और 729 का आ जाता है 9। तो 2 से 4 गुना करेंगे, उसका आ जाता है 8, और 9 और 5 का आ जाता है 45। यहाँ पे लिखेंगे 45, 9 और 5 का आ जाता है गुना करने के बाद। तो ये 45 इंटू 8, इनको गुना करने के बाद आता है 8 × 40, 8 × 32 और 360, मतलब ये 360 सही जवाब है। छठा सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पूछा गया है। यहाँ पे कौन सा अंक आएगा ये पूछा है हमें। तो ये जो आकृति दिख रही है हमको, इसमें हम देखेंगे कि ये जो बाहर के जो अंक है उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके अंदर की संख्या आती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एडिशन करके देखेंगे। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21। तो ये 21 का और 55 का कुछ संबंध बनता है क्या, तो नहीं बनता। तो बाद में हम अलग अलग तरह का फॉर्मूला अपना के देखेंगे। तो अब हम सामने वाली संख्या को गुणाकार करके देखेंगे। तो 8 और 5 का गुणन करके कितना आ जाता है, 8 × 5 40, और 5 और 3 का आ जाता है 15, और 40 और 15 को मिला के कितना बनता है, 55 बनता है। तो ये इस पे लागू होता है। उसके बाद हम अगले वाले आकृति को भी वो फार्मूला लागू होता है कि नहीं देखेंगे। 12 × 3, 12 × 3 आ गया 36, और 9 दूने 18, 36 और 18 मिलके क्या बनता है, 4 और 5 54, मतलब ये भी यहाँ पे लागू होता है। तो अगले वाले आकृति में देखेंगे हम 15 × 3 कितना आता है, 45 आता है, और 8 दूने 16, तो 6 5 11, 5 1 6 61, तो 61 आता है। तो यहाँ पे 61 आ जाएगा, 61 हमारा जवाब है। 7वां सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा अंक आएगा ये पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो आकृति होती है इनमें क्या होता है कि ये जो बाहर की संख्याएं होती है 5, 1, 4 और 2, इन संख्याओं में आपस में कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी है कुछ संबंध होता है जिसका अंदर की संख्या क्या होती है, आंसर होती है। तो अब हम ये ट्रिक अपना के देखते हैं। तो ये बाहर की जो 5, 1, 4 और 2 है, ये जो संख्या है ये सब छोटी, तो उसका एडिशन बना के देखते हैं कि अंदर की संख्या के साथ कुछ आता है क्या उसका संबंध। 5 और 1 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, 12 और 23 का कुछ रिलेशन बनता है क्या, तो नहीं बनता है। तो अब हम अगली ट्रिक बना के देखते हैं। तो स्क्वायर का ट्रिक अपना के देखते हैं। 5 का स्क्वायर आता है 25, 1 का आता है 1, 4 का आता है 16, और 2 का आता है 4। तो इन सब की एडिशन करके देखते हैं। ये बनता है कि 25 और 1 26, 26 और 16 42, 42 और 4 46, तो 46 आ गया।
तो 46 का और 23 का कुछ संबंध बनता है क्या, ये हमें देखना है। तो जी हाँ बनता है। तो क्या 46 को 2 से डिवाइड करो 23 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगले वाली आकृति में भी सेम फॉर्मूला अपना के देख सकते हैं। तो अब हम आंसर वाले आकृति में जाएंगे, क्वेश्चन वाले आकृति में जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर बनता है 4, 12 का बनता है 144, 4 का बनता है 16, 2 का बनता है फिर 4। इन सब के एडिशन बना के देखते हैं क्या आता है। 4 और 144 मिलकर बन गया 148, 148 और 16 बन के बन गया 164, 164 और 4 मिलकर बन गया 168। तो 168 कुल एडिशन आ गए। तो उसको पहले वाली जो आकृति में हमने 2 से डिवाइड किया था, इसी आकृति में भी 2 से डिवाइड करना है। तो उसका जवाब आएगा 84। 84 हमारा आंसर होगा। 8वां सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों ये जो आकृति है ये देखने के बाद, एग्जाम में देखने के बाद ऐसा लगता है कि चलो ये तो पॉइंट में यार ये तो बहुत डिफिकल्ट होगी, ये तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा टाइम लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें एक छोटी सी ट्रिक छुपी हुई होती है, वो बस हमें ढूंढनी होती है। तो डरिए मत और ये एग्ज़ाम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो शुरू में ये आकृति देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये पॉइंट में आंसर है, तो इसका किस तरह से हमें फॉर्मूला अपनाना चाहिए या कौन सी ट्रिक अपनाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो पॉइंट है तो एक तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, इस तरह से आपको सोचना होगा शुरू में। तो ये 5, 3, 2 और 3 ये जो संख्या है इनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि अंदर की संख्या उसका जवाब हो। तो शुरू में हम देखते हैं 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 5 और 3, ये जो सामने वाली 5 और 3 है इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, गुणा करके देखते हैं, उसका आ गया 15। ये 3 और ये जो 2 है उनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 3 गुना 2 6 हो गया, 6 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 6। फिर 15 और 6 आ गई, तो 15 और 6 उसका 10.5 के साथ क्या सलूक हो सकता है। तो 15 और 6 का हम एडिशन करके देखेंगे। 15 और 6 आ गया 21। तो 21 का 10 और 10.5 से क्या रिलेशन हो सकता है ये हम देखेंगे। तो 21 से 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है 10.5। तो ये फॉर्मूला यहाँ काम करता है लग रहा है। तो 10.5 ये आ गया। अब अगले वाली आकृति में भी वही फार्मूला हो सकता है। और अब हम क्वेश्चन वाली आकृति पे जाएंगे सीधा। ये 10 गुना 5 करेंगे, आ जाता है 50। 8 गुना 3 करेंगे, 24 आ गया। दोनों को मिलाएंगे, 74 हो गया। और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 37 आ गया। मान लो ये फर्स्ट आपका आंसर आ गया। तो इस तरह की आकृति ये ट्रिक लगा के सोचनी है कि ये जाहिर सी बात है पॉइंट होगा तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इसी से ही होगा। ये आपको ट्राई करना है पहले और ये इसे एग्ज़ाम सॉल्व करने हैं। अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये जो आकृति दिख रही है हमें, इसमें प्रथम 2 भागों में विभाजित करना है। देखना है ऊपर क्या है 256, मतलब ये किसी संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है। और नीचे जो है 8, 4, 3, 1 ये तो किसी संख्या के वर्ग वगैरह नहीं लग रहे, 4 छोड़ के। तो देखते हैं हम पहले एडिशन करके देखते हैं। 8 और 4 12, 12 आ गया, इधर आ गया 3 और 1 4, 12 और 4 हो गया 16, 16 आ गया। और 16 का स्क्वायर बनता है 256, मतलब ये आता है 16 का स्क्वायर। इसी तरह से इसी आकृति में भी हम ये ट्रिक अपना के देखेंगे। 2 और 2 हो गया 4, 8 और 1 हो गया 9, 9 और 4 13, और 13 का स्क्वायर आएगा 169। तो इस तरह से
ये हमारा जवाब है 169। अगला 10वां सवाल है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये जो आकृति दिख रही है आपको 8, 3 और 125, 7, 4 और 27 और ये 9 क्वेश्चन मार्क और 1, मतलब यहाँ पे कौन सा अंक आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये पूछा गया है हमें। तो हम देखते हैं, पहले वाले आकृति में आ जाते हैं। 8, 3 और 125, इसका कुछ रिलेशन बनता है कि 8 और 125 का कुछ बनता है क्या, नहीं बनता। 3 और 125 का बनता है क्या, नहीं बनता। तो 8 और 3 का कुछ बनता है क्या, वो भी नहीं बनता। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, 8 और 3 को मिला के देखेंगे या घटा के देखेंगे, तो कुछ 125 के साथ कुछ रिलेशन आता है क्या देखेंगे। 8 और 3 11, 11 125 का कुछ रिलेशन नहीं बनता है। तो 8 में से 3 घटा के देखेंगे, 8 में से 3 घटा के देखेंगे, आ जाता है 5। 5 का और 125 का कुछ रिलेशन बनता है क्या, बनता है। क्या बनता है, 5 का क्यूब आता है 125, यानी कि 5 का क्यूब है 125। उसी तरह से अगले वाली आकृति में भी वही फॉर्मूला लागू होगा। और हम तीसरे क्वेश्चन आकृति पे आते हैं, तो उस आकृति में देखेंगे 9 में से क्या घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मान लो x घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। हाँ, तो 9 में से कौन सी संख्या घटाई, तो ऑप्शन पे आ जाइए। पहले में 4, दूसरे में 12, तीसरे में 8, चौथे में 27। तो 12 और 27 तो घटा ही नहीं सकते, क्योंकि वो माइनस में आंसर चला जाएगा। तो 4 है, 4 घटाने से क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 और 1 फिर वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके बाद 8 देखते हैं आजमा के। 9 में से 8 घटाने के बाद 9 में से 8 गया, 1 बचा, और 1 का क्यूब बनाएंगे। फिर जैसे कि पहले आकृति में किया हमने, 1 का क्यूब भी 1 आता है। तो ये वाला आंसर हमारा सही है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 रखना होगा हमें।